सरकार का थिंक टैंक यानी नीति आयोग। आज हम लोग जानेंगे नीति आयोग के बारे में और कोशिश करेंगे कि ये क्या है उसको समझने के लिए प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन तो आप लोगों के बार बार बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नीति आयोग सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों बना, किसकी जगह बना और क्यों एग्ज़ाम में रिलेवेंसी रखता है। एक ऐसा आयोग है जो सरकार का एक कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि नीति आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये याद रखेंगे। एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो बनाई गई है सरकार के द्वारा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। एक तो इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर हुई थी? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग इससे पहले कार्य कर रहा था और 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जो हम देखेंगे योजना आयोग की और नीति आयोग की जो संरचना है वो क्या सी है। संरचना की बात करेंगे तो इसमें सदस्य होते हैं पूर्णकालिक। इसका जो उपाध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में राजीव कुमार हैं, याद रखेंगे। और 2 सदस्य इसमें पूर्णकालिक होते हैं, अंशकालिक सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य होते हैं 4, जिसमें अभी राजनाथ सिंह है गृह मंत्री, और गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण है, रमेश पोखरियाल हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री द्वारा नामित इसके सदस्य होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, हमेशा जो अध्यक्ष होगा वो होता है हमेशा भारत का पीएम, यानी इस टाइम वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आयोग की संरचना हम देख रहे थे। अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष जो राजीव कुमार है वर्तमान में, और इसकी शासकीय यानी गवर्नेंस काउंसिल होती है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें सम्मिलित होते हैं। कुछ स्पेशल गेस्ट भी इसमें समय समय पर बुलाए जाते हैं। स्पेशल मेंबर उनको बनाया जाता है जो विशेष योगदान रखते हैं किसी संबंधित कार्य क्षेत्र में। और इसका काम होता है, काम अभी चर्चा करेंगे। एक होती है इसकी जो क्षेत्रीय परिषद होती हैं इसका गठन विशिष्ट मुद्दों पर और जो सडनली मामले होते हैं इमरजेंसी मैटर पे, उस पर इसका गठन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है तो राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, इसका इम्पोर्टेंट ये याद रखेंगे। दूसरा विश्वसनीय योजना तैयार करना, ये याद रख लेना। भारत सरकार और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी अपनी राय देना भारत सरकार को, क्योंकि इसे थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। थिंक टैंक ये याद रखेंगे कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है जो इंडस्ट्री हैं, टेक्नोलॉजी हैं, स्पेस रिसर्च हैं, उनके बारे में नई नई जो योजनाएं बनती हैं उनके बारे में इसको भारत सरकार को या राज्य सरकारों को ये अपना विचार विमर्श देते हैं। जितनी भी स्कीम होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनको बनाना, उनकी संस्तुति तैयार करना, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से बनेगी, ये इसका काम होता है। ठीक है, याद रखेंगे। संविधान में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है, स्पेशल ये बनाया गया है और एक प्रकार से याद काम करता है। भारत सरकार के एडवाइजरी आयोग के तौर पर ये कार्य करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा नीति आयोग क्या होता है। और थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ।